हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कन्नू वॉइस। आज की हमारी कहानी है घूंघट। सुनो बड़ी बहू, कुसुम मामी का फ़ोन आया है। अगले हफ्ते उनकी बहू की गोद भराई की रस्म है, तो हम सभी को बुलाया है। कह रही थी कि भतीजे की शादी के बाद से आप आई नहीं, इस बार सबको आना है। सुशीला बोली, अगले हफ्ते? पर मम्मी जी, अगले हफ्ते तो बच्चों की वार्षिक परीक्षा है, तो मैं कैसे जा पाऊंगी। आप सब चले जाइए। और स्वीटी को अपनी देवरानी के बारे में, इस बार 2 साल हो गए हैं शादी को, पर अभी तक गई नहीं मामी जी के यहाँ। हाँ ठीक है, छोटी बहू को ही ले जाती हूँ। छोटी बहू सुशीला आवाज़ लगाती है, जी मम्मी जी। सुनो छोटी बहू, अगले हफ्ते कुसुम मामी के यहाँ चलना है, तो तुम अपनी तैयारी कर लेना। सुनो, उनके यहाँ चलना है तो लंबा घूंघट लेना है। मेरे मायके में सारी बहुएं घूंघट करती हैं, तुमसे तो ढंग से सर पर पल्लू भी नहीं लिया जाता। हरदम माथा उघाड़े पूरे घर में घूमती रहती हो, ना ससुर का लिहाज ना ही जेठ का। सास की तो कोई गिनती है ही नहीं। समझा समझा कर थक गई हूँ कि ससुराल में बड़ों के सामने घूंघट लिया करो, उनका सम्मान होता है। मगर नहीं, तुम्हें तो अपनी मनमर्जी करनी है। बड़ी बहू को देखो, आज भी सर से पल्लू नहीं सरकता उसका, और एक ये महारानी है कि सर पर पल्लू टिकता ही नहीं है। सुशीला जी का पल्लू पुराण एक बार फिर चालू हो गया, और स्वीटी अपना पल्लू संभालती हुई जी मम्मी कहती हुई फिर अपने काम में लग गई। गोद भराई के दिन सभी जाने के लिए तैयार हो गए। स्वीटी भी तैयार होकर आ गई थी। सुशीला जी ने उसे देखा और उसका पल्लू थोड़ा और लंबा कर दिया। हाँ, अब ठीक है, कम से कम होठ तक तो घूंघट होना ही चाहिए, मुंह नहीं दिखाई देना चाहिए, समझी। सबके सामने नाक न कट जाए। जी मम्मी जी, चलो अब। खैर सुशीला जी सपरिवार मायके पहुंची, पर वहां पहुंचकर तो वह हैरान रह गई। उनकी भतीजा बहू जिसकी गोद भराई थी, वो तो स्लीवलेस ब्लाउज और नेट की खूबसूरत सी ओपन पल्लू साड़ी पहने सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। घूंघट की तो बात छोड़ो, सर पर पल्लू न था। सुशीला जी को आया देख मामा जी मामी जी पास आकर उनके चरण स्पर्श करके बोले, आइए दीदी, चलकर बहू को आशीर्वाद दीजिए। बहू है कहाँ? वो तो मॉडल बनी घूमती है। कुसुम, तूने बहू को ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, न कोई पल्लू न घूंघट। भले घर की बहुएं ऐसी रहती है भला, बड़े बुजुर्गों को कोई सम्मान ही नहीं। तू तो कितना लंबा घूंघट करती थी, याद है ना। दीदी, आप भी किस जमाने की बात कर रही हैं? हमारा समय अलग था, अब समय अलग है। और फिर सम्मान सिर्फ घूंघट से नहीं होता, सामने वाले की नज़रों में होता है, उसके व्यवहार में छलकता है। देखिए ना, मेरी बहू कितनी खुश है। चलिए बहू को आशीर्वाद दीजिए। हाँ तुम चलो, हम आते हैं। छोटी बहू, तुम भी घूंघट हटा दो। जब कोई भी बहू ना की है तो तुम भी मत करो। नहीं मम्मी जी, मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी। ये बात क्या हुई कि कोई ना किए है तो मैं हटा दूँ? मैं घूंघट करके ना आई होती तो बात अलग थी। अब जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो सबको देखकर मैं भी घूंघट हटा दूँ, ये मुझसे ना होगा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तूने तो सास की बात न मानने की कसम खा रखी है, सुशीला जी बोली। फिर स्वीटी पूरे फंक्शन में घूंघट किए रही और सुशीला जी मुंह फुलाए रही कि छोटी बहू ने फिर से उनकी बात न मानी। आपकी लाइफ में भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ घटित हुआ है, आपकी कुछ खट्टी मीठी इस तरह की यादें हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।